बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोश और मैं रेहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। और मेरा आज का टास्क है कि मैंने रेहान स्कूल के किसी स्टूडेंट से इंटरव्यू लेना है। तो आज मेरे साथ मीरब हैं जो रेहान स्कूल की स्टूडेंट हैं और फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मीरब, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तो मीरब, सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं आपको थोड़ा सा जान जाए। ठीक है, मेरा नाम मीरब शमशाद है और मैं रेहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद में फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ और मैं ग्रेड 10 में पढ़ती हूँ। ओके। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप कितने टाइम से रेहान स्कूल को ज्वाइन आपने किया हुआ और आपको कितना टाइम हो गया? अच्छा, रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ़्ते या फिर मेरे ख्याल से 3 हफ़्ते होने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी थी या रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपने छोड़ दिया? नहीं, मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी भी और अब हूँ भी, मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने का रीज़न क्या था? आपने क्यों ज्वाइन किया? अच्छा, रेहान स्कूल जॉइन करने का कोई रीज़न नहीं था, लाइक ये मेरी मम्मा की चॉइस थी, तो बस मैंने रेहान स्कूल जॉइन कर लिया। और दूसरा, वैसे एआई में भी मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर आके मुझे एआई के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला है। ओके। अच्छा, मतलब आपका कोई स्पेसिफिक आपका वो नहीं था, आपने बस आपकी मदर ने आपको कहा तो आपने ज्वाइन कर लिया। जी। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है रेहान स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? किस लिहाज से डिफरेंट है? अच्छा, हमारे जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, ट्रेडिशनल स्कूल, उससे तो रेहान स्कूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल स्कूल होता है उसमें तो हमें बुक से पढ़ाया जाता है सब कुछ, और नॉर्मल जो स्टडीज़ होती हैं वो होती है। लेकिन रेहान स्कूल में लाइक इट्स डिफरेंट कि आप लैपटॉप पे और मोबाइल से जो है वो काम वगैरह करते हो, और उसी के ऊपर, और लैपटॉप तो किसको यूज़ करना नहीं पसंद होता, सबको होता है, मुझे भी है। तो ये इस तरह से डिफरेंट है। और यहाँ पे ठीक हम है। एआई के बारे में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में हमें एआई के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल में जैसे आप जानती हैं कि बच्चे बुक्स की जगह लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं, तो ये फीलिंग कैसी लगती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करते हैं। शुरू-शुरू में पहले दिन मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बहुत मज़ा आने लग गया। मेरा दिल करता है मैं बहुत ज़्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड करूँ। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा डिफाइन कर सकती हैं कि आपके नज़दीक एआई क्या होता है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इससे हमारी बहुत ज़्यादा लाइफ आसान भी हो गई है। फॉर एग्जांपल, एआई के बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये वगैरह, और इसकी वजह से ये एआई एक ऐसी वो है कि इससे ना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। मतलब हर मुश्किल चीज़ भी जो होती है वो आप बहुत इजीली जो है वो उसे काम कर लेते हैं, और ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है डेली लाइफ में। तो अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब अभी तक का ऐसे कौन-कौन से टास्क है जो आप कर चुकी हैं? अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा टास्क अभी तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। जैसे मैंने सब कुछ वगैरह, जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे जो हैं इसको लॉगिन करना सीखा। अपने अकाउंट्स बनाने खुद सीखे। उसके बाद मैंने टॉक विद एनी किया, जिसमें हमें बात करनी होती है ऑनलाइन, लाइक इट्स लाइक चैट जीपीटी ना। तो हुँ। उसके बाद हमने इंटरव्यूज़ किए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, और इंटरव्यूज़ मैंने पहली दफ़ा किया, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर हम सॉन्ग्स बनाते हैं, वो मैंने सॉन्ग्स अभी तक बनाए। तो सॉन्ग्स का तो रिव्यू आप मुझे आज सुबह भी दे रही थी कि आपको सॉन्ग्स बनाना कैसा लगा? सॉन्ग बनाना मुझे पता है, पहले शुरू में जब मैंने पहला सॉन्ग बनाया था ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या किए जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने दूसरा सॉन्ग बनाया, तीसरा सॉन्ग में मुझे बहुत मज़ा आया, और वो फिर जल्दी जल्दी बनना भी शुरू हो गया, क्योंकि पहले मैंने फर्स्ट ऐसा टाइम ही बनाया तो थोड़ा सा। हाँ, ऐसा ही है। तो अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक का ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो? मतलब आप कहती हो कि बार-बार यही टास्क आता रहे? ऐसा तो कोई टास्क नहीं है, लेकिन जो मतलब थोड़ा बहुत मुझे सेम, अच्छा सेम। लगे। हाँ, है सारे अच्छे, लेकिन इतना भी कोई दिल को नहीं छू गया। लेकिन एक है टास्क जो एक टास्क है इंटरव्यू वाला। इंटरव्यू लेने में मज़ा आता है, लाइक उसमें इतनी कोई मेहनत ही करनी पड़ती है और बस बातें ही करनी पड़ती हैं। ऐसा ही है।
सेम मेरा भी यही हाल है कि मुझे जो है कोई जो है ना वो पसंद नहीं आता। मैं बस यही कहती हूँ कि ठीक है। और जब भी मुझसे कोई टास्क का पूछता है कौन सा फेवरेट टास्क है, तो मैं यही कहती हूँ कि हाँ सारे टास्क ठीक है, और ऐसा वैसा ऐसे करके टाल हाँ, देती ऐसा हूँ। कोई फेवरेट नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको सबसे बुरा लगता हो? मतलब आप कहती हो कि ये टास्क कुछ भी हो जाए मुझे ना करना पड़े। जो बहुत बुरा लगे मुझे, मेरे ख्याल से मुझे जो सबसे बुरा लगे वो शायद कैनवा पोस्ट है, क्योंकि सारे टास्क में कैनवा पोस्ट ही थी जो मुझे दूसरी दफ़ा बनानी पड़ी है। उसके बाद से मुझे उससे नफरत हो गई, मैं दिल नहीं चाह रहा मेरे में कभी मेरा उससे कोई सामना हो। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लर्निंग डिफिकल्ट है रेहान स्कूल में या फनी वे में है? लर्निंग ठीक है, फ़नी वे में तो नहीं है, लेकिन जी ठीक है, आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं। ओके। तो मेरा आप थोड़ा-सा शेयर कर सकती हैं कि जब आपका पहला दिन था रेहान स्कूल में, मतलब उस टाइम मैं तो नहीं थी, मैं ज़ाहिर-सी बात है हॉस्पिटल में थी। तो जब आपका पहला जी, दिन था तो आपके क्या इंप्रेशन थे और आपने क्या-क्या जी, एक्सपीरियंस किया और क्या सोचा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? किस-किस से मिली? अच्छा। तो पहले दिन तो जब मैं आई थी उस दिन मैं आई हूँ, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल प्योर एकेडमी टाइप होगी ना, तो पता नहीं क्या होगा ये सब कुछ। लेकिन जब मैं पहले दिन आई मुझे खुद मैं हैरान हो रही थी ना, मेरी कज़न्स भी साथ आई थी ना, तो फिर खैर जाके मैं बैठ गई। मेरा एडमिशन अभी नहीं हुआ था क्योंकि अभी सीट्स फुल थी। तो पहले दिन मैं आई, काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन बैठ के सारा टाइम मेरा फ़ज़ूल ही गया था, कोई काम नहीं मैंने पहले दिन किया था। तो खैर ऐसी कोई नहीं थी, लेकिन बस ठीक गुजरा था मेरा पहला दिन। अच्छा, तो दूसरा दिन अच्छा गुजरा था। पहले दिन में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें थी मीरब जो आपने नोटिस की और आपको अच्छी लगी या बुरी लगी? आपने कहा ये क्या हो रहा है? और आपको थोड़ी-सी ऑकवर्ड फीलिंग आई हो कि यार ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो ना मुझे सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लगा था, चेयर्स लगी थी मुझे। मैं आई हूँ, मैंने चेयर्स देखी ना, मुझे मतलब पता है क्या थोड़ी बहुत फीलिंग आई थी, वो जो शादियों पे चेयर्स नहीं होती हैं रखी हुई जी, जी। मुझे थोड़ी बहुत वो लगी थी वो चेयर्स। उसके बाद लेकिन अब ये जो ब्लू चेयर्स आई हैं वो फिर भी अच्छी हैं, ठीक है? और मतलब ऐसी कोई थी नहीं, और मुझे बुरी चीज़ तो ख़ैर कोई नहीं लगी, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि जब मैं पहले दिन आई थी, जब मैंने देखा ना सब काम कर रहे हैं, सारे उसके अंदर इतना ज़्यादा बिज़ी हैं, तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ, शायद ऐसा कोई इतना मज़े का काम है जो सारे उसके अंदर इतना बिज़ी हैं। क्योंकि अगर कोई आपका ऐसा फ़ज़ूल सा काम हो जाए तो कोई उसको पे इंटरेस्ट शो नहीं करता। अच्छा, सब जो है ना टास्क इस वजह से सब टास्क में बिज़ी थे, उसकी वजह बता देती हूँ। उसमें सब टास्क में से बिज़ी थे क्योंकि उनको पता था कि सरोज आपी जब हॉस्पिटल से आएँगी तो फिर मसला हो जाएगा अगर टास्क हमें खाली मिलेंगे तो। तो जैसे आज उनकी क्लास होगी सारों की, तो ये इश्यू है। वरना इतना अच्छा कोई भी ये नहीं है, इनको घुमाते फिराते रहो ना। अभी पिछले रिसेंटली मैं इनको सेंट लॉरेंस लेके गई थी, तो इन्होंने काफ़ी एन्जॉय हुँ। किया और सब घूमी-फिरी, कोई पढ़ाई की बात नहीं, और जिससे पढ़ाई की बात करो तो सरोज आप ये आज तो छोड़ें, आज तो कोई बात नहीं करनी इस तरह की। तो ये वाला सीन था इनका। हाँ, इसका अच्छा, रीज़न मुझे पता चल रहा है। तो आप मुझे मीरब ये बताएँ कि रेहान स्कूल में जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो बच्चे हैं या फिर उन्होंने स्पेसिफिक टीचर्स रखे हुए हैं कि ये जो हैं वो पढ़ाएँगे? अच्छा, फैसिलिटेटर तो मतलब कोई एज़ सच इतने कोई प्रॉपर टीचर्स नहीं हैं, लेकिन कुछ बीच में मेरे ख़्याल से हैं भी। तो मेरी जो फैसिलिटेटर हैं वो एक स्टूडेंट टाइप ही हैं, मतलब बच्ची ओके हाँ। नॉर्मल। ओके। तो जो फैसिलिटेटर्स हैं उनका टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा? मतलब कैसा पढ़ाते हैं? और आप मतलब ऐसा होता है कि आप एक दफ़ा पूछे तो वो दोबारा आपको नहीं बताएँगे और कहेंगे कि हम नहीं बता रहे या कुछ ऐसा? नहीं, फैसिलिटेटर तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे हैं, केयरिंग हैं और हेल्पफुल भी हैं। तो क्वेश्चंस आप बार-बार पूछें वो बताते भी हैं। मेरे साथ तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, बाकियों का मुझे पता नहीं। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे से पूछूँ वैसे तो मैं आपको फैसिलिटेट कर रही हूँ ना, लेकिन ये मैं जैसे जी। पूछ रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो होंगे हमारी वीडियोस देखेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन फैसिलिटेट कर रहा है और कैसे फैसिलिटेट कर रहा है और क्या सब चल रहा है, तो इस वजह से मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है? अच्छा, नहीं फैसिलिटेटर तो केयरिंग है। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में जो लर्निंग है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है या सारा काम घर के लिए दे देते हैं कि आप ये घर में करके आना?
नहीं नहीं, हम एकेडमी जाते हैं, वहाँ पे ही हमारा सारा काम वगैरह होता है और वहीं पे हम सारा काम करते हैं। घर के लिए ऐसा कोई होमवर्क नहीं मिलता कि आपने घर जाके ये करना है। अपनी मर्जी होती है, आप घर जाके अगर चाहते हैं कि आप कर लो तो आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको काम जो है वो एकेडमी में ही करना होता है। और ऐसा अच्छा कोई तो काम नहीं मेरा होता जो जी, जी। बोलो, बोलो। नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप मुझे ये बताओ कि आप रोज़ कितना टाइम देती हो? मतलब कितने हॉर्स अपने घर में देती हो? कितना टाइम देती हो उस काम को? अच्छा, शुरू-शुरू में जब मैं पहले दिन आई थी तब तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि मैं घर में आके इतना ज़्यादा टाइम दूँ अपनी इन चीज़ों को। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब जब मुझे पता लगने लगे है ना, तो मेरा दिल चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर में दूँ इस चीज़ को। मुझे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक टास्क है, जैसे कैनवा पोस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैनवा पोस्ट है, वैसे तो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो आगे भी जो जितनी कैनवा पोस्ट है मुझे एक समझ आ गई है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि आगे जितनी कैनवा पोस्ट है ना, वो मैं घर आके कर लूँ। क्योंकि फिर अकेडमी में मैं डिफरेंट चीज़ सीखूँ जाकर ना, जो नई चीज़ है मैं वो सीखूँ। तो मेरा टाइम इस पे ऐसा इतना ही वेस्ट ना है, हो। मतलब अगर आप नेक्स्ट दिन आओ और आप कोई न्यू चीज़ देखो ना और न्यू चीज़ सीखो तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। जी, ठीक है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, तो मेरा एक मिनट, इंटरव्यू में ट्विस्ट आ गया था। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट जी। क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया या अभी भी आप शाय हैं? नहीं, शायद तो मैं पहले भी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, ऐसा मुझे मेरी फैमिली कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो लेकिन हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे अब मैं रेहान स्कूल में आई हूँ, तो इंटरव्यूज़ लेना, अब आप एक-दूसरे के साथ इतना भी वो फ्रैंक नहीं होते कि आप एक-दूसरे से इंटरव्यू ले सको। नॉर्मल लाइफ़ में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इंटरव्यूज़ लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, मतलब मुझे दूसरों से बात करना थोड़ा मतलब अच्छे से और आगे। तो अच्छा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद मतलब आप जब आपका मतलब जिस तरह आप बता रहे हो कि आप फर्स्ट दिन आई तो आपने कोई काम नहीं किया और आप बहुत नर्वस थी। तो आस्ता-आस्ता जो आपकी जो क्लासमेट्स हैं, आपने उनमें क्या चीज़ नोटिस की? मतलब वो आपका मतलब आपके साथ कैसा है, कैसा उनका रवैया और वो कैसी हैं, अच्छी हैं या फिर मतलब रूड है सारी? अच्छा, तो नहीं, क्लास फेलोज़ तो सारी बहुत अच्छी हैं। मेरी एक क्लास फेलो इशाल, उसने शुरू में जब मैं आई हूँ उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वैसे तो मेरी कज़िन है, उसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन मैं अगर क्लास फेलोज़ में बात करूँ तो इशाल है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और बाकी भी बहुत अच्छी हैं, लाइक उन्होंने स्पेसिफ़िकली आकर नहीं मुझसे हेल्प की, लेकिन अगर मैं कुछ भी मुझे नहीं समझ आ रहा था तो मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने ये नहीं कि हाँ, जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब मुझे दिया और अच्छे से काफ़ी ज़्यादा समझाया भी था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दे आर ओके। आवाज़ ही नहीं आ रही, सब खत्म हो गया। अच्छा, तो मेरे ख़्याल से कोई इंटरनेट इश्यू आ गया था, थोड़ा टाइम तो उसी में चला गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक इसी है। तरह अपलोड कर दूँगी। अच्छा तो मेरा मुझे आप ये बताओ कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? आपने कोई जॉब सेलेक्ट की हो या आपने कोई अपना एक स्किल सोची हो?
अच्छा, फ्यूचर में मैं जो है वो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और डॉक्टर बनना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा पेरेंट्स का ड्रीम है बेसिकली। मेरा मेरा भी ड्रीम था, लेकिन मतलब मुझे इतना नहीं शौक, लेकिन पेरेंट्स का ड्रीम था, तो इसी वजह से डॉक्टर बनना तो मेरे लिए तो है फिर कि मुझे डॉक्टर बनना है। ओके, मतलब आपका एआई की तरफ इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, एआई की तरफ में इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस बारे में ख़ैर मुझे अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ़ सीख रही हूँ और ये सब कुछ। लेकिन हाँ, शायद, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि वो अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो अच्छा, आप ऑनलाइन इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो एआई क्या है, उसमें भी आप अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरा वैसा होता होगा कि अभी मतलब आप काम करके घर जाती होंगी तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि आपने क्या काम किया, कैसे किया? तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करती हैं कि क्या बताती हैं? पूछते नहीं हैं, वो बिठाते हैं, मैं घर जाती हूँ, मुझे बिठाते हैं और शुरू हो जाते हैं पूछना कि आज क्या-क्या किया, कितने टास्क कर लिए, कब तक खत्म कर लोगी, जल्दी कर लो, जल्दी-जल्दी कर लो, अभी तुम्हें छुट्टियाँ चल रही हैं। ये सब कुछ पूरा बिठा के मुझे पूछते हैं, एक-एक चीज़ पूछते हैं। तो उनको एक्सप्लेन करना वैसे है तो बहुत मुश्किल, लेकिन कर लेती हूँ फिर भी मैं। अभी आपको पता है आपका 180 टास्क यही होगा कि आपने अपने पेरेंट्स को ये बुक पढ़ानी होगी, पूरी बुक। जिस तरह मैं आपको टास्क करवाती हूँ ना, उस तरह यही पूरी बुक आपने अपने पेरेंट्स को करवानी होगी और मुझे उनकी लग रहा है लिंक्स भी। इन सारे टास्क में से ना सबसे मुश्किल टास्क वो होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं खुद एग्री करती हूँ। मैंने पूरी बुक जो है 1 मंथ में ख़त्म कर ली थी और 1 मंथ के बाद मैंने सिर्फ़ फैसिलिटेट किया, मतलब मैंने अपना कोई भी काम नहीं किया। और उन बीच वाले 2 महीनों में मैंने सिर्फ़ अपने घर में अपनी मम्मा को सिर्फ़ 15 टास्क करवाए हैं मुश्किल से, जबकि मेरी मम्मा आपके सामने उधर मैनेजमेंट में होती हैं, लेकिन फिर भी उनको करवाना इंतहा का मुश्किल काम था, सही तो बात, सुनती ही नहीं है बात। सही बात है। मेरी मम्मा से अगर मैं कहूँ ना कि मम्मा आज चलें आपको मैं करवाती हूँ, मम्मा कहने छोड़ दो, मेरा इससे क्या फ़ायदा है, तुम करो, तुम्हें मैंने करवाया है, तुम्हारा एडमिशन करवाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चलें देखते हैं कौन-सा बच्चा किस उस तक चल सकता है। वैसे तो मुझे लड़कियाँ बहुत कम ही हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस है कि वो जो है अच्छा काम करेंगी। ज़्यादातर तो वही लड़कियाँ जो जिन्होंने मुझे ना बहुत मायूस की है। क्योंकि जब मतलब अभी जब आपका एडमिशन हुआ था तब तो मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैं आप शुरू से काम नहीं करवा सकी। लेकिन ये बाकी जितनी भी है ना इशाल, अनाया और बाकी जितनी भी लड़कियाँ हमारे कैंपस की, इन सबको शुरू से काम मैंने करवाया। तो उसके लिहाज से जब मैं इनकी प्रोग्रेस देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल ज़ीरो नज़र आती है। तो बहुत इशाल सारी भी। ऐसी नहीं, इशाल अच्छा काम करी है, इशाल अच्छा काम करी है उसका अब आपने और उसका नाम अरूश। गलती से ले लिया है, अब आपने उसका नाम गलती से ले लिया, वो छोड़ेगी नहीं। नहीं, उसने बेचारी ने क्या कहना है, वो अच्छी बच्ची है। इशाल, शाज़िया की प्रोग्रेस ना अभी तक सबसे अच्छी जा रही है, मतलब समझती भी है टास्क को, और मतलब एक चीज़ उसकी उससे ये सैटिस्फैक्शन है कि मतलब रोज़ का एक-एक टास्क वो करके जा रही है। हुँ। अच्छा, तो मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपसे ये है कि आपके लिहाज से ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेटर है या एआई लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेटर है? अच्छा, एआई लर्निंग, मैं खुद पर्सनली बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि एआई लर्निंग ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स से पूछा जाए तो फिर तो वो ट्रेडिशनल लर्निंग। लेकिन आपको पता है क्या है, एआई लर्निंग और ट्रेडिशनल लर्निंग दोनों को साथ-साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके लिहाज से एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट हैं या स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं? कि इंसान के पास स्किल्स होनी चाहिए या फिर उसको एग्ज़ाम्स देने चाहिए? मुझे लगता है स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स तो क्या है, एग्ज़ाम्स तो नॉर्मल होते रहते हैं, लेकिन स्किल्स जो हैं वो आगे जाके फ्यूचर में आपको बहुत काम आती हैं। ऐसा ही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या मशवरा देती हैं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए, हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो आपका ये ज़माना है ना कि आपको हर तरह के स्किल्स आने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी स्कूल लाइफ में सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा है? मतलब अभी तक का ऐसा कौन-सा पार्ट है जो आपको सबसे बेस्ट लगा हो और आपका सबसे उम, मेमोरेबल हो? ऐसा कोई मेमोरेबल पार्ट नहीं है स्कूल का। अम,
सेम मेरा भी यही जवाब होता है। जब भी मुझसे कोई हाँ पूछता है नहीं ना, हाँ मेरा भी यही जवाब होता है कि मेरा कोई मेमोरेबल पार्ट नहीं है। सही बात है। अच्छा, तो अगर मीरब आपको कभी मौका मिले, तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगी? मतलब आपको नहीं पसंद और आप कहती मैं चेंज कर दूँगी। अच्छा, अगर एजुकेशन सिस्टम में मैं अगर कोई चीज़ मतलब स्कूल्स में लाइक हाँ, एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स वगैरह में आप ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगी? मैं एडिशन करना चाहूँगी एक चीज़ की। मैं चाहूँगी कि मैं बच्चों को नॉर्मल पढ़ाने के साथ-साथ ना मतलब पढ़ाई के साथ-साथ उनकी कोई फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है उसे इम्प्रूव करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये लाइक सबसे आपने नॉर्मल बेस्ट स्कूल्स चीज़ बताई है। जी, क्योंकि पढ़-पढ़ के इंसान मैं मुझ पे गुज़री है, मुझे पता है पढ़-पढ़ के इंसान बिल्कुल थक जाता है। तो ऐसा ही मैं है, चाहती हूँ इसके साथ कोई फ़िज़िकल हेल्थ भी उनकी इम्प्रूव हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा, जैसा आप बता रही कि आपको रेहान स्कूल में 2-3 वीक्स हो गए हैं, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगी हो, मतलब आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी हो और आपने कहा हो कि यार ये भी करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ? आज सुबह ही हुआ था मेरे साथ, मुझे सॉन्ग्स पे लगा था कि ये भी करना पड़ेगा और काश ये ना हुँ, करना पड़ता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे समझ आ गई वो आसान है। वो मुझे सुबह-सुबह बिल्कुल लगा ऐसा था। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ कि आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि ग्रुप लर्निंग जो होती है वो हेल्पफुल होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता ग्रुप लर्निंग हेल्पफुल होती है क्योंकि अगर आप टीम वर्क करें, ग्रुप्स में बैठ कर आप अगर आप पढ़ें, तो ज़्यादातर तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट ही होता है बातों में, इन चीज़ों में, तो आपसे मतलब आप बिल्कुल फ़ोकस्ड होके पढ़ नहीं सकते। अगर आप इंडिविजुअल अकेले पढ़ते हो, तो वो आप ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हो, आपको पता होता है कि हाँ, अब मैंने पढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो इंडिविजुअल आपका और लर्निंग। मेरा माइंडसेट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ओह! मैं भी यही कहती हूँ कि ग्रुप में जो है ग्रुप लर्निंग नहीं होनी चाहिए, ग्रुप लर्निंग में सिर्फ़ बातें होती हैं। जी। अच्छा, तो आपको लैपटॉप देखना ज़्यादा पसंद है या मोबाइल देखना पसंद है? मुझे अभी तो मुझे लैपटॉप का जो है वो शौक है। हुँ, क्योंकि मोबाइल्स जो हैं वो तो मैं यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन मोबाइल का इतना नहीं है मुझे शौक, तो मैं चाहती हूँ लैपटॉप। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर फ्यूचर में जाके आपको कोडिंग या डिज़ाइनिंग में से कोई एक फ़ील्ड सिलेक्ट करनी पड़े, तो कौन-सी फ़ील्ड सिलेक्ट करेंगी? कोडिंग या फिर डिज़ाइनिंग, हुँ। इसमें कोई डिफ़रेंस क्या है कोडिंग, डिज़ाइनिंग? कोडिंग बेसिकली ये होती है कि जो ऐप्स वगैरह बनाते हैं, और डिज़ाइनिंग ये होगी कि ऐप्स के जो कलर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं और हर चीज़ बैनर्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग शायद, डिज़ाइनिंग। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहती हैं कि आप रेहान स्कूल से काम करके घर जाएँ, तो आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या? आप क्या चाहती हैं कि आपको, अगर आप मतलब काम करके घर जाएँ रेहान स्कूल से, तो आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि मिलना चाहिए ताकि अगर आप वहाँ पे भी काम करते हो तो आप घर आकर भी करो, तो इस तरह आपकी एक रूटीन बन जाती है, आपको पता होता है कि हाँ, मैंने घर आके भी काम करना है। वरना नॉर्मल डेज़ पे तो आप सब कुछ डिपेंडेंट हो जाओगे ना, आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, आप डिपेंडेंट हो जाओगे कि हाँ, अकेडमी जाना है तो मैंने करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात बोली आपने ये। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ मीरब, कि अगर आप रेहान स्कूल ही मतलब जॉइन आपने जो रेहान स्कूल, कहीं से भी वैसे नहीं लग रहा कि आप अनाया और अंजिश की कज़न हो, कहीं से भी नहीं लगता, ठीक है? अच्छा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, अगर आप रेहान स्कूल ही जॉइन रखती हो और आप मतलब रेहान स्कूल में ही रहती हो और इधर ही आप मतलब लेवल 1, लेवल 2 करती हो, तो आप अपने आप को 5 साल बाद कौन-सी फ़ील्ड में और किस जगह पे देखती हो? किस मकाम पे देखती हो? अ अगर मैं एआई वग़ैरह अभी तक पढ़ती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा इस पे करती हूँ, तो 5 साल बाद मैं अपने आप को फिर भी डॉक्टरी में ही देखती हूँ। मुझे लगता है मैं डॉक्टर ही बनूँगी। पेरेंट्स का ड्रीम है इंशाल्लाह, ना, तो फिर बनना ही पड़ता है तो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मीरब, आप मुझे ये बता दें कि आपकी कोई फ़ेवरेट कंट्री हो, जहाँ पर आपने जाने का सोचा हुआ हो या आपका दिल हो, या आप कहती हो कि मैं अगर थोड़ा मतलब कामयाब हो जाऊँगी तो मैं इस कंट्री में जाऊँगी? ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ, मैं बड़ी होके जाऊँगी, लेकिन अगर आप पूछें कि मुझे कोई कंट्री पसंद है, तो वो टर्की है, ओके, क्योंकि वो नाइस। बहुत ज़्यादा प्यारा है टर्की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मीरब, आप छोटा-सा जो है कोई मशवरा दे दें ताकि जो लोग, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनको कोई एडवाइस मिल जाए?
अच्छा, किस बात का मशवरा? किसी भी तरह का, पढ़ाई से रिलेटेड या उनकी लाइफ से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड। हाँ, तो मैं उन्हें ये मशवरा दूँगी कि आप अपनी पढ़ाई तो नॉर्मल स्कूल्स में सब बच्चे ही करते हैं, तो उसके साथ-साथ आपको कोई स्किल्स भी आनी चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं नॉर्मल स्टडीज़ करती हूँ, मेरा कोई स्पेसिफ़िक मकसद नहीं था ये अकेडमी में आने का कि मैंने अब एआई पढ़ना है आगे ये वो ना। ये सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि वेकेशंस चल रहे थे, तो इसमें मुझे बिज़ी रहना था। इसी वजह से ये एआई के अकेडमी में मैं आई हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि इस तरह ही सबको आप पढ़ाई को भी साथ-साथ लेकर चलें, लेकिन आपको स्किल्स भी आने चाहिए, बिल्कुल ऐसे हर ही है। तरह के। तो मेरा भी यही था आज का हमारा इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो व्यूअर्स मच। सो व्यूअर्स ये था आज का मेरा इंटरव्यू। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।